गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वर्तमान समय में कोरोना की परिस्थिति के कारण पुनः हमारी ऑनलाइन क्लासें प्रारंभ होने जा रही हैं। तो उसी के अंतर्गत आज हम हमारे पाठ 14 कबीर के नीति वचन पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में कबीर ने प्रत्येक मनुष्य को आडंबर छोड़ भक्ति के मार्ग पर जाने की प्रेरणा दी है, परंतु उस भक्ति के मार्ग पर जाने के लिए पहले हमें हमारे दिखावे को, अहंकार को, घमंड को छोड़ना होगा, तभी हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। पाठ को पढ़ने से पहले हम हमारे कवि कबीर के बारे में थोड़ा परिचय लेंगे। कबीर का जन्म तथा माता पिता को लेकर आज भी विवाद है। बहुत से लोग मानते हैं, विद्वान मानते हैं कि कबीर एक पानी में कमल के पत्ते पर या किसी संदूक में एक मुस्लिम जुल्हा परिवार को मिले थे। तो तत्कालीन ग्रंथों व विद्वानों के अनुसार इनका जन्म 1398 में वाराणसी के पास लहरतारा नाम के गांव में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1518 में बस्ती के निकट मगहर नाम के एक गांव में हुआ था। जब कबीर की मृत्यु हुई तो उस वक्त एक मान्यता थी कि काशी में जो लोग मरते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए कबीरदास जी ने अपनी मृत्यु से पहले कहा था कि मेरी मृत्यु में काशी में न होकर किसी दूसरे स्थान पर होगी तो क्या मुझे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। अर्थात इस आडंबर पे उन्होंने बड़ा चोट प्रहार की थी। तो ये कहते हैं मध्यकालीन भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के 11 शाखा के महान संत कवि थे। निर्गुण का तात्पर्य होता है जो ईश्वर के निराकार रूप को मानते हैं, अर्थात वह ईश्वर के साकार मूर्ति पूजा का सभी का विरोध करते थे। उनके अनुसार ईश्वर हम मनुष्यों के भीतर निवास करता है तो हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हम कहीं भी शुद्ध मन से ईश्वर को याद करें तो वह हमें हमारे मन में ही मिल जाता है। इसलिए वह सभी, चाहे हिंदू मुस्लिम हो चाहे और कोई धर्म हो, उनके अंदर जो भी कमियां थी, जो उनके आडंबर थे, जो दिखावे थे, उन सब का इन्होंने बिना किसी से डरे विरोध किया। प्रारंभ में जब कबीर ने ऐसी बातें कही तो उनका विरोध भी हुआ, परंतु जब लोगों ने उनकी बातों को समझा और ये जाना कि वास्तव में कबीर जो कह रहे हैं वह सत्य प्रतीत होता है तो वे लोग उन्हें मानने लगे और उनकी एक शाखा बनी कबीर पंथी के नाम से। अर्थात आज भी वर्तमान समय में भी कबीर के मानने वाले लोगों को कहीं कमी नहीं है। अनेक लोग इन्हें मानते हैं और इनके दिखावे रास्ते को, भक्ति मार्ग को आगे बढ़ा रहे हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में धर्म के नाम पर होने वाले पाखंड का विरोध किया। निराकार ब्रह्म की उपासना की राह दिखाने वाले कबीर की कविता ईश्वर भक्ति को सबके लिए आसान बना देती है। अर्थात जब कबीर का जन्म हुआ था, मैंने बताया, उस समय भी हमारे भारतवर्ष में जाति पाति का भेदभाव था। बहुत से लोगों को मंदिर नहीं जाने दिया जाता था, बहुत से को अपने आसपास भी नहीं भटकने दिया जाता था। तो इन सभी लोगों को उन्हें एक रास्ता दिखाया कि हमें कहीं भी किसी भी धार्मिक स्थान में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर क्या है? निराकार है। और जो ईश्वर निराकार है उसका कोई आकार नहीं है। और सबसे बड़ी बात बताई कि ईश्वर हमारे मन में, हमारे भीतर निवास करता है, इसलिए हमें कहीं भी उसका ध्यान लगा सकते हैं और उससे प्रार्थना कर सकते हैं। साथ ही इन्होंने सामाजिक भाईचारे पर भी बल दिया। सामाजिक भाईचारे तात्पर्य हिंदू मुस्लिम जाति पाति में जो लोग उलझे हुए थे, बटे हुए थे, उन्हें एक रास्ता दिखाया कि ना तो हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ें और ना किसी प्रकार का जातिगत भेदभाव रखें। इस प्रकार उन्होंने सामाजिक जातिगत भाईचारा भी बनाए रखने की लोगों को प्रेरणा दी। प्रस्तुत अध्याय में कबीरदास जी ने हमारे समाज में प्रचलित धार्मिक भेदभाव पाखंड पर करारा प्रहार किया है। साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान कर, अब भीतर की ताकत से तात्पर्य अपने मन के विश्वास को न पहचान कर, अपने मन में अपने भीतर स्थित ईश्वर को न पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठे। अवास्तविक क्या है? अवास्तविक का मतलब होता धन दौलत माया, इसमें उलझा हुआ है और इसमें उलझने के कारण उसे ईश्वर की शक्ति का एहसास नहीं है। उसमें अहंकार भरा हुआ है, घमंड भरा हुआ है, उसमें आडंबर भरे हुए हैं, दिखावा भरा हुआ है। इसी कारण वह वास्तविक संसार से बेखबर है और अपने मन की जो उसे अच्छा लगता है वो वह करता रहता है, परंतु ईश्वर को वह आज भी अपने से दूर मान बैठा है। इस प्रकार
कबीरदास जी ने सभी लोगों को रास्ता दिखाया, सभी लोगों को जातिगत आधार पर भेदभाव, धर्म के आधार पर भेदभाव करने से रोका और उन्हें एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया। अब हम इनके दोहे देखते हैं, साखिया देखते हैं। पहला है देखिए, साधो देखो जग बोराना, साची कहो तो मारन धावे, छूटे जगपति आना। देखिए कितनी अच्छी बात है। साधु है सज्जनों, आप देखिए ये जग, ये संसार बोरान अर्थात पागल हो गया है। पागल क्यों हो गया है? साची कहो तो मारन धावे। अगर हम साची अर्थात सच कहते हैं तो हमें मारने को दौड़ता है। और सच कैसा? देखिए प्यारे बच्चों, सच हमेशा कड़वा होता है। जब कबीरदास जी किसी धर्म विशेष के बारे में किसी कमी के उजागर करते थे, कुछ बात बोलते थे, तो लोग उन्हें मारने दौड़ते थे, पीटने दौड़ते थे, उनका विरोध करते थे। इसलिए कहा है कि सज्जनों है, साधुओं, देखिए ये जो जग है, ये जो संसार है, बोरन अर्थात पागल हो गया है। साची अर्थात इनको सच कहो तो मारने दौड़ते हैं, विरोध करते हैं, अपमान करते हैं, परंतु झूठे, अगर मैं इनको झूठ कहता हूँ, इनकी प्रशंसा करता हूँ, तो ये जग, ये संसार पतियन अर्थात विश्वास कर लेता है। इसलिए कहा गया है कि संसार में आज भी चारों ओर झूठ का बोलबाला है। लोग अपने सत्य को नहीं जानना चाहते हैं, सत्य को पहचानना नहीं चाहते हैं। वह आज भी उन्हीं अंधविश्वासों में, उन्हीं आडंबरों में डूबे रहना चाहते हैं जो आज से सालों पहले किन्हीं मूर्ख लोगों ने उनके लिए जो नियम बनाए थे। इसलिए उन्होंने बार बार कहा है कि संसार पागल हो चुका है, मूर्ख हो चुका है। अगर हम सच कहते हैं तो हमें मारता है, और हम झूठ कह देते हैं, इनकी प्रशंसा करते हैं, तो हम पर विश्वास कर लेता है, हमारी बात को सच मान लेता है। ये उन मनुष्यों के लिए भी है जो अपनी प्रशंसा सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप उनकी कोई कमी बता देते हो तो आपसे दूर हो जाते हैं। परंतु कहा क्या गया विद्वानों ने कि जो हमारी कमी बताता है, जो हमारी बुराइयों को बताता है, उससे हमें दूर नहीं रहना चाहिए। तो कबीरदास जी भी कह रहे हैं कि हमें इस संसार को समझाना होगा। वो संसार जो सच सुनने की हिम्मत नहीं रखता है, परंतु हमें इनको सच बताना है, इनको हमें उस आडंबर से, उस अंधविश्वास से दूर करना है। ठीक है, देखिए दूसरा देखिए, हिंदू कहते राम हमारा, मुसलमान रह माना, आपस में दो लड़त मरत हैं, मरम अर्थात रहस्य को नहीं जाना। अर्थात कबीरदास जी ने उस समय की धार्मिक व्यवस्था के हिसाब से ये बात कही होगी। आज भी हमारे यहाँ अनेक ऐसे नेता हैं जो हिंदू और मुस्लिम को हमेशा लड़ते हुए देखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि दोनों धर्म के लोग आपस में भाईचारे से रहें। क्यों? आपस में भाईचारा हो जाएगा तो वे लोग अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं कर सकते। हो सकता है उस समय भी ऐसी बात हो। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है कि हिंदू कहते हैं राम हमारा और मुसलमान रहीम को अपना मानते हैं, परंतु आपस में दो लड़त मरत है, अर्थात आपस में दोनों कौन? हिंदू और मुस्लिम लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, परंतु उनके मर्म, उसके रहस्य को कोई नहीं जान पा रहा कि राम और रहीम क्या अलग हैं, क्या राम और रहीम अलग अलग हैं और अलग अलग धर्म के अनुसार पूजे जाते हैं। इस रहस्य को दोनों में से कोई नहीं जानता। केवल लोगों के बहकाव में आकर, लोगों की बातों को, दकियान उसी बातों को सुन करके दोनों ही अपना अपना धर्म के अनुसार ईश्वर का बंटवारा भी उन्होंने कर लिया है। अर्थात राम को हिंदू ने अपना लिया और रहीम को मुसलमानों ने अपना लिया, और इन्हीं के लिए दोनों लड़ रहे हैं। परंतु उस रहस्य को, उस भेद को आज तक कोई नहीं जान पा रहा कि दोनों क्या एक हैं या अलग हैं। अगर उन्हें भेद समझ में आ जाए कि ईश्वर सबके लिए समान है तो हो सकता है वो लड़े ही नहीं। इसलिए उन्होंने अपनी अंतिम पंक्ति में कहा है कि इनके मर्म, इनके रहस्य को दोनों ही नहीं जान पा रहे हैं और आपस में उन लोगों की बातों में आकर ये अपनी मूर्खतावश ये लड़ाई झगड़े कह रहे हैं। ठीक है, इसलिए कहा गया है हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहमान को मानते हैं, आपस में दोनों लड़ मर रहे हैं, परंतु उसके रहस्य को कोई जान नहीं पा रहा है। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, हो सकता है इसमें कुछ बात किसी को अच्छी नहीं लगे, लेकिन ये उस संत के मंत्र है जिसे लोग, बहुत से विद्वानों ने ईश्वर का रूप ही माना है। जबकि कबीरदास जी ना कभी मंदिर गए, ना मस्जिद गए, ना किसी और धार्मिक स्थान पर गए। वे अपने घर और जहाँ वे सत्संग करते थे वहीं पर अपने ईश्वर का ध्यान करते थे। एक बार वो बताना चाहूँगा इनके बारे में। कहते हैं कबीरदास जी उस विद्वान मानते हैं, कभी विद्यालय नहीं गए। इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो सत्संग से, अर्थात संतों के साथ रहते हुए, उनकी बातों को सुनते हुए और
गांव-गांव देश-देश से भ्रमण करते थे, तो वहीं से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। इन्होंने खुद भी कहा था कि मसी कागद छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ, अर्थात मैंने कभी शाई, मसी यानी शाई और कागज़ को कभी छुआ नहीं, ना कलम के कभी हाथ लगाया है। ये कबीरदास ने खुद अपनी पंक्तियों में कहा है। फिर भी इस विद्वान व्यक्ति के बारे में देखिए आप कि इसमें कितनी सच्चाई कहने की हिम्मत है कि सभी धर्मों पर प्रहार करते हैं। जो बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, जो अपने आप को किसी धर्म विशेष से जोड़ के रखते हैं, उनके जो घमंड अहंकार को भी इन्हें उजागर करने का प्रयास और किया है, और वो भी निडरता से। तो इनसे हमें निडरता की प्रेरणा भी मिलती है। देखिए इसका तीसरा दोहा देखिए, बहुत मिले मोही नेमी धर्मी प्रात करे असनाना, आत्म छोड़े पशान पूजे तिनका तोथा ज्ञान। जो कितनी अच्छी बात कही है। वो कह रहे हैं मोही यानी मुझे, बहुत से नेम धर्म को मानने वाले, नेमी यान का होता है धर्म के बने हुए नियमों का पालन करने वाले, और धर्मी का मतलब है धर्म का अनुसरण करने वाले। तो देखिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि मुझे अनेक नियमों का पालन करने वाले, धर्म का पढ़ने वाले ऐसे लोग मिले हैं जो प्रातः यानी सुबह के समय रोज स्नान करते हैं और अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि उनसे बड़ा कोई नियम और धर्म का पालन करने वाला नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसे अनेक नियम धर्म का पाखंड करने वाले, स्नान करने वाले अनेक लोग मिलते हैं जो आत्म अर्थात स्वयं को छोड़ करके पत्थरों को पूजते हैं। पाषाण यानी पत्थरों को पूजते हैं, और तिनका तोथा ज्ञाना, अर्थात उनका ज्ञान भी तोथा है, कमज़ोर है, अर्थात अहंकार ज़्यादा है। तोता ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान तो कुछ नहीं है, धर्म के बारे में जानते तो कुछ नहीं है, परंतु बढ़ चढ़कर उसकी बातों का हिस्सा बनते हैं, पर उनका ज्ञान बिल्कुल तिनके के समान कमज़ोर है, तोता है, जो थोड़ी सी अगर दूसरे ज्ञान की आंधी आ जाए तो उनका ज्ञान दूर हो जाता है और उनका मोह दूसरी वस्तुओं में चला जाता है। इसलिए कहा है कि स्वयं को छोड़ करके, स्वयं का मतलब होता है, कबीरदास जी ने एक बात कही है कि हर मनुष्य के भीतर ईश्वर निवास करता है। तो अपने आप को भूल करके, ईश्वर की बनाई हुई अपनी कृति को भूल करके वो पत्थरों को पूजने में लगे हुए हैं, और उनका ज्ञान भी तिनके के समान कमज़ोर है, तोता है, अर्थात उनमें अहंकार ज़्यादा है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी के हम हमारी अगली कक्षा में इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।